ਅਸਲਾਮੁਅਲੈਕਮ ਵਰਹਿਮਤੁल्लाहि वबरकातुहू। चंगिया मावां दे पुत्र चंगे ही हुंदे ने। दरबार से निकलते हुए मेन दरवाजे के सामने एक बाबा स्टॉल पर खूबसूरत चूड़ियां लगाए बैठा था। नजर पड़ते ही मैं अपने घर कॉल की और अपनी बहन से कहा कि सारा शहर छान मारा तेरी बेटी के लिए, जो कि मेरी भांजी थी। कुछ भी पसंद नहीं आया। अभी निकलने लगा तो मुझे चूड़ियां पसंद आ गई। अगर तुम कहो तो ले आऊं। कहने लगी, नेकी भला पूछ कर कौन करता है। मैं ओके बोलते हुए कॉल काट दी। वैसे भी सब्ज रंग बहुत पसंद था। मैंने चूड़ियां भी इसी रंग में पसंद कर ली। बाबा मुस्कुराते हुए कहने लगा, तेरे साथ तो कोई भी नहीं, लगता भी नहीं कि शादी हुई है तुम्हारी। फिर ये चूड़ियां शूड़ियां। मैं भी मुस्कुराया और उससे मजाक के तौर पर कहा कि आपका वक़्त ख़त्म हो चुका है, मेरा शुरू हो रहा है, समझा करें। एक ज़ोरदार कहके के दौरान उसने अखबार में चूड़ियां पैक करके मुझे पकड़ा दी। मैंने पैसे दिए, हाथ पर हाथ मारकर आगे बढ़ गया। 10 मिनट पैदल चलने के बाद लारी अड्डा पहुंचा। अपने शहर जाने वाली गाड़ी पर बैठ गया। मेरे साथ वाली सीट पर एक माँ और कमसन बच्ची दोनों आपस में बातें कर रही थी। इनकी ज़बान से शहर की सड़कों की तारीफ सुनकर मुझे लगा कि ये किसी गरीब घराने से हैं, क्योंकि मेरा अपना तल्लुक भी गरीब घराने से था। शायद इसीलिए मैं मौका पाकर झिझकते हुए माँ जी से पूछा कि माँ जी, आप कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं, और ये छोटी बच्ची नन्ही परी को क्यों डांट रही हैं। माँ ने तहम्मुल से जवाब दिया कि ये मेरी नवासी है, मेरे घर की लाडली है। इसका बाप एक हादसे में दुनिया से जा चुका है और अपनी दूसरी बेटी के घर जा रही हैं। वहाँ भी मेरी 2 नवासियाँ हैं। कल उनकी शादी है, तो ये बार बार मुझे हर चमकती हुई चीज़ देखकर लेकर देने पर मजबूर कर रही है। अब भला इतनी मुश्किल से गाड़ी पर चढ़ी हूँ, यहाँ तक आते हुए भी थक गई हूँ। अब मैं कैसे जाऊँ, फिर वापस आऊँ, पता नहीं कोई गाड़ी मिले ना मिले। मैंने अम्मा जी के चेहरे पर फैले हुए गम को पढ़ लिया था और अंदाज़ा किया कि मसला आने जाने का नहीं, मसला पैसों का है, वरना ये घर से सब कुछ लेकर निकलते। अब मैं सोच रहा था कि इनके लिए क्या करूं। माँ जी को कुछ हौसला मिले, बच्ची भी मुतमईन हो जाए। मैंने बैठे बैठे फैसला किया कि हाथ में पकड़ी हुई चूड़ियां घर नहीं लेकर जाऊंगा। मैंने बहन को कॉल की और कहा, अगर तेरी बेटी जैसी बेटी को मैं ये चूड़ियां गिफ्ट कर दूं जिसके सर पर बाप का साया नहीं, तो कहने लगी, तेरे पास देने के लिए जो भी है दे दो, चूड़ियां फिर मिल जाएंगी, कोई बात नहीं। वजीराबाद शहर में गाड़ी रुकी। मैं पानी के बहाने नीचे उतरा। कुछ बच्चों के खाने की अशिया और माँ के लिए जूस, डबल रोटी ली। अपनी सीट पर बैठ गया। सोचा, अगर मैंने अभी पेश कर दी तो माँ जी नहीं लेंगी। तकरीबन 2 घंटे बाद मेरा स्टॉप आ गया। मैंने चूड़ियाँ और खाने का सामान, साथ ही कुछ पैसे अम्मा जी के हाथ में दिए और कहा, अम्मा जी, आपके साथ मेरा सफ़र इंतहाई अच्छा रहा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मेरी तरफ से ये छोटा सा तोहफा आपकी नवासी के लिए। इतना कहकर बस से नीचे उतरा कि पीछे से मुझे उसकी आवाज़ सुनाई दी, चंगिया मावां दे पुत्र चंगे ही हुंदे ने। जा अल्लाह तेरी खैर करे। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी करें। शुक्रिया।